our next point is linear graph. A line graph consists of bits of line segments joined consecutively. Sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such a graph is called linear graph. अभी लाइन ग्राफ में लीनियर ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ग्राफ कि जिसकी लाइन अनब्रोकन हो, स्ट्रेट हो, इस तरीके से या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारी लाइंस हो जाएगी आपकी लीनियर ग्राफ की लाइंस. अब चलते हैं कोऑर्डिनेट्स पे. किसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे? तो सबसे पहले ग्राफ पेपर में हम इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं. सो ऑन दैट वर्टिकल एक्सिस कॉल्ड वाई एक्सिस. जो भी ये वर्टिकल एक्सिस है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0. यहाँ से ओरिजिन होता है, राइट. दोनों एक्सिस स्टार्ट होती हैं यहाँ से, तो ये जो ओरिजिन है उसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 0 0. यहाँ पे O स्टैंड्स फॉर द ओरिजिन और उसकी कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? 0 and 0. नाउ सी, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाया गया है 3 and 4. तो यहाँ पे 3 इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. 3 कौन सा होगा? एक्स कोऑर्डिनेट का होगा. कैसे? बिकॉज 3 है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, राइट. तो ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया? एक्स एक्सिस का. तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट. whereas 4 is the y coordinate of the point, because यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? y एक्सिस पे आ रहा है नंबर 4 पे. so that means कि 4 क्या हो गया? y coordinate of the point. now see here figure number 15.15 में आपको 1 2 3 and 4 केसेस दिखाए गए हैं जिसमें आपको डिफरेंट लाइंस मिलती हैं. ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट को लेके चले तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे हैं? वाई एक्सिस पे. इस तरीके से आएगी इसकी लाइन. सिमिलरली सेकंड केस में अगर हम देखें तो सेकंड केस में सभी का एक्स कोऑर्डिनेट है नंबर 1. तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो इस तरीके से एक सीधी लाइन मिल रही है. अब थर्ड केस है. थर्ड केस में अगर हम देखें सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो इस तरीके से एक लाइन मिल रही है. whereas इन द फोर्थ केस ये जो पॉइंट्स है उसको कनेक्ट करें तो इस तरीके से लाइन मिल रही है. सो दैट मीन्स कि सभी में हमको डिफरेंट तरीके की लाइन मिल रही है. तो ये सारी लाइन्स को हम बोल सकते हैं लीनियर ग्राफ. कैसे? यहाँ पे आपको बताया गया है, नोट दैट इन ईच ऑफ द अबोव केसेस अ ग्राफ obtained by joining the plotted point is a line. जो भी पॉइंट्स है उसको कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो रही है. such graphs are called linear graph. तो इस तरीके के ग्राफ्स को हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ्स. Today we start exercise number 15.2. In that, question number 1 is plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. So here in the first question 1 2 and 3 sub questions are given. In that we need to plot a graph for the given points. So here I solve question number B and C. The first that you do to do it as your homework. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? in a graph paper first we plot given points of B. So let us start with the first one. So here like this way, the first point P is 1 1. So that means कि यहाँ पे जो first point होगा that lie on a x axis and the second point that lie on a y axis. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है P that is 1 and 1. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर में इस तरीके से एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसको डिनोट करेंगे वाई एक्सिस एंड x axis. Now our first point is 1 and 1. So that means कि 1 on a x axis, 1 on a y axis. तो यहाँ से इसको हम extend करेंगे. So this 2 points meet over here. तो ये हमारा हो जाएगा point P. इसको हम represent करेंगे in bracket 1 1. Then second point Q is 2 2. So that means
number 2 on a x-axis, number 2 on a y-axis. तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे number 2 on x-axis and number 2 on y-axis. These 2 points meet over here. So ये हमारा हो जाएगा point Q और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे in bracket 2 2. Then third point is R3 3. So यहाँ पे हो जाएगा number 3 on a x-axis, number 3 on a y-axis. These 2 points meet over here. तो ये हो जाएगा हमारा R meet in bracket 3 3. Then fourth and last point is S 4 4. So यहाँ पे हो जाएगा 4 on a x-axis, 4 on a y-axis. These 2 lines meet over here on this point and we represent this point as a S in bracket 4 and 4. So यहाँ पे हमने 4 points ड्रॉ कर दिए. अब क्या करेंगे, इसमें से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. सो यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे हम स्केल पुट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जो लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे plotting the given points and then joining them, we find that they all lie on the same line. यहाँ पे चारों पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, एक ही लाइन पे. सो दैट मीन्स कि दिस ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन. Then C is, in a C, first point is K in bracket 2 3. So that means कि we need to show point 2 on the x-axis and point 3 on a y-axis. So here the first one is 2 3. So 2 on a x-axis, y 3 on a y-axis. तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा पॉइंट K और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K in bracket 2 oblique 3. Then second point is L 5 3. So 5 on a x-axis, 3 on a y-axis. तो यहाँ पे x-axis पे number 5 is here, y-axis पे number 3 is here. तो ये दोनों पॉइंट्स को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ L एंड ब्रैकेट 5 oblique 3, 5,3. Then third one is M5 5. तो both points number 5 on x-axis and y-axis. तो first of all x-axis पे number 5 यहाँ से आएगा, y-axis पे number 5 यहाँ से आएगा. तो इनका intersection point हो जाएगा this one. We represent this point as a M in bracket 5,5. Then fourth and last point is N in bracket 2 and 5. तो 2 हो जाएगा on x-axis, 5 on a y-axis. So here on a x-axis number 2 and on y-axis number 5. तो ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया पॉइंट N in bracket 2,5. Now see the points. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों पॉइंट है वो कहीं पे भी एक लाइन पे नहीं आएंगे. सपोज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ही आएंगे, ये दूसरी लाइन पे भी 2 पॉइंट्स आएंगे और 2 लाइन हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो भी 2 पॉइंट ही आ रहे हैं. इफ़ सपोज आई एम ड्रॉइंग अ डायगोनल लाइन तो वो केस में भी 2 पॉइंट्स ही आएंगी. सो दैट मीन्स कि ये चारों पॉइंट में से एक सिंगल लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स एंड देन जॉइनिंग देम we find that all of them do not lie on a line, or we can say same line. Now question number 2 is draw the line passing through in bracket 2,3 and in bracket 3,2. Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. So
what we need to do here in question number 2, first of all we need to represent these 2 points on a graph paper. Then we need to draw a line passing through from these 2 points, and then after we need to write the points on their x-axis and y-axis. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं. सो हियर लाइक दिस वे in a graph paper, first of all draw one horizontal line, represent it as a x-axis, and one vertical line and represent it as a y-axis. Now which 2 points we need to represent? First one is 2 and 3. So 2 on a x-axis, 3 on a y-axis. So first of all on x-axis number 2, on y-axis number 3. So this point we represent it as a point A and bracket 2 comma 3. So this is our first point. Then second point is 3 comma 2. So that means कि 3 on a x-axis, 2 on a y-axis. Always keep in mind जब भी आपको इस तरीके से ब्रैकेट में 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं तो आपको फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ऑन अ x-axis एंड सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ऑन अ y-axis. मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको फर्स्ट पॉइंट x-axis पे, सेकंड पॉइंट y-axis पे ही रिप्रेजेंट करना है. सो ये सेकंड पॉइंट कैसे हो जाएगा? नंबर 3 ऑन अ x-axis, नंबर 2 ऑन अ y-axis. तो यहाँ पे ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हो जाएगा पॉइंट B 3,2. सो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ स्केल इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन को एक्सटेंड करके हमको यहाँ पे y एक्सिस पे और यहाँ पे x एक्सिस तक एक्सटेंड करना है. ऐसा नहीं है ये दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे अप टू x एक्सिस एंड अप टू y एक्सिस. तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली. नाउ अभी यहाँ पे हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस. कोऑर्डिनेट मीन्स कि ये दोनों पॉइंट. तो अभी हमने लाइन एक्सटेंड की तो x एक्सिस पे कौन से पॉइंट हुए, यहाँ पे ये पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया एज अ पॉइंट C. अभी x एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, हम फर्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑन x एक्सिस. तो x एक्सिस पे कौन सा नंबर है, नंबर 5 कॉमा y एक्सिस. y एक्सिस पे कौन सा नंबर है, ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 0. तो हो गया 5,0. नाउ लेट्स मूव ऑन दी y एक्सिस. y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट को एज अ पॉइंट D. नाउ फर्स्ट उसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, x एक्सिस का पॉइंट. तो ये पॉइंट का x एक्सिस का कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे जा रहा है नंबर 0. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो गया 0 और y एक्सिस पे कौन सा नंबर है, नंबर 5. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,5. ओके, ईजी है. तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा plot the given points and join them to make a line. When you extend this line, it meets the x-axis at point C and bracket 5,0 and y-axis at point D in bracket 0,5. Now question number 3 is write the coordinates of the vertices of each of these adjoint figures. So यहाँ पे हमको क्या करना है, for this question number 3 figure number, this figure is given. So हमको क्या करना है, 1, 2 and 3. 3 shapes are given, first, second and third. तो ये तीनों शेप्स के हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. ये जो वर्टिसेस हैं उसके हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वर्टिसेस. वर्टिसेस मीन्स की जो शेप है उसके जो कॉर्नर्स है, जो वर्टेक्स वाले पॉइंट्स हैं उसके हमको पॉइंट्स लिखने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो ये वाली फर्स्ट फिगर है, उसका फर्स्ट पॉइंट है 0. यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, सॉरी नॉट 0, इसको हम बोलेंगे O. तो O पॉइंट की 2 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पे. सो x एक्सिस पे है 0, y एक्सिस पे भी है 0. तो इसको यहाँ पे O का हो जाएगा 2 कोऑर्डिनेट्स 0,0. देन सेकेंड पॉइंट इज पॉइंट A. सो फॉर पॉइंट A x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, नंबर 2.
वाई एक्सिस पे कौन सा होगा 0, बिकॉज ये कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे ही है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 0. नाउ फॉर पॉइंट बी पॉइंट पे एक्स एक्सिस का कौन सा नंबर है, नंबर 2, तो नंबर 2 हो जाएगा फर्स्ट नंबर. देन वाई एक्सिस पे कौन सा आ रहा है, नंबर 3, तो नंबर 3 हो जाएगा सेकेंड नंबर. देन फॉर पॉइंट सी के लिए कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस का नंबर है 0, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट नंबर 0, कॉमा थर्ड नंबर, सेकंड नंबर कौन सा होगा, वाई एक्सिस का नंबर, तो वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर है, नंबर 3, यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3. सो दिस आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट फिगर. नाउ लेट अस मूव ऑन दी सेकंड फिगर. सो इन अ सेकंड फिगर P, Q, R and S, 4 vertices are given. So let us start with the first one, P. So for the P, first हो जाएगा आपका x एक्सिस का पॉइंट. x एक्सिस कौन सा है, नंबर 4. फर्स्ट हो गया 4. y एक्सिस पे कौन सा आ रहा है, नंबर 3, सो सेकेंड हो गया नंबर 3. नाउ फॉर पॉइंट Q, x एक्सिस पे हो गया नंबर 6, y एक्सिस पे हो गया नंबर 1. फॉर पॉइंट R, x एक्सिस पे हो गया नंबर 6, y एक्सिस पे हो गया नंबर 5, तो ये हो गया नंबर 5. देन लास्ट पॉइंट S के लिए x एक्सिस पे हो गया नंबर 4, सो हियर इज द नंबर 4 फर्स्ट वन. y एक्सिस पे है नंबर 7, तो यहाँ पे हो गया नंबर 7, दैट इज सेकेंड पॉइंट. सो दिस ऑल आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट P, Q, R, S इन अ सेकेंड फिगर. नाउ थर्ड एंड लास्ट फिगर, उसमें कौन से वर्टिसेस हैं, सबसे पहले हैं K, L एंड M. तो यहाँ पे थर्ड फिगर K, लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट K. तो पॉइंट K की एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर है, 10, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया नंबर 10. उसको हम यहाँ पे y एक्सिस पे कौन सा है, नंबर 5, तो यहाँ पे हो गया 10,5. अभी L पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर है, नंबर 7. On a y-axis, again the same number 7. For the last point and on a x-axis number 10 and on a y-axis number 8. So these all are the coordinates of point K, L, M in a figure number 3. Question number 4 is state whether true or false. Correct that are false. So here 3 statements are given. We need to read it and tell them whether the statements are true and false. In case of false statement, we need to correct it. So let us start with the first one. A point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on the y axis. So this statement is true. How? Always keep in mind, जब भी कोई भी दो एक्सिस में से एक एक्सिस का पॉइंट 0 है और दूसरे एक्सिस के पॉइंट पे कोई भी नंबर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो जो पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पे फॉल करेगा, जो एक्सिस पे नंबर है वो वाले एक्सिस पे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट इज अ पॉइंट हुज y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis. So यहाँ पे क्या बताया गया है, y coordinate 0 है और x coordinate है 5, तो वो लाई करेगा y axis पे. So this statement is false. कैसे, अभी मैंने बोला कि जो भी कोऑर्डिनेट नंबर है और वो जो भी एक्सिस में फॉल करेगा वही एक्सिस पे वो पॉइंट आएगा. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है नंबर 5, तो दैट मीन्स कि ये कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, बिकॉज उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी 0 है. ये सेम चीज़ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी. इन क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा यहाँ पे C, यहाँ पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है नंबर 5 एंड y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ऑन अ x एक्सिस. सो दैट मीन्स कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, और इसको हम करेक्ट करके क्या लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 will lie on x axis. Then
third and last statement is the coordinates of the origin are 0 and 0. So this is the true statement है. हमेशा याद रखो origin होता है. origin कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस स्टार्ट हो रही है. सो ये पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट. और ये पॉइंट पे दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? 0 0.